Hi children, myself Madhu ma'am, your biology teacher and chemistry teacher. Your chapter this is life processes और इस चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या होता है कि टू कैरी द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और आपके बॉडी में जैसे कि प्लांट्स है या एनिमल्स है, मिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है और ये मिलियंस ऑफ सेल्स जो है ईच एंड एवरी सेल हैव रिक्वायरमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ऑक्सीजन, ठीक है ना, टू गेट द एनर्जी। उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया था कि वहां पर क्या हो रहा है कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल गया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद क्या गया है, वहां पर ऑक्सीजन गया। दोनों रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जो वेस्टेज फॉर्म में निकल जा रहा है और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी वहां क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ईच एंड एवरी सेल हैव रिलीज द 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। लेकिन ये फूड मटेरियल को कौन कैरी करेगा? ये ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगा? या कि ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो उसको कौन लाएगा? तो यहाँ पर क्या है कि कौन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सपोज दैट आपको एयरपोर्ट जाना है, ठीक है ना, तो एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है या स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। आप बस से जा रहे हो या कि किसी भी रिक्शा से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, तो वो आपको कैरी कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर ब्लड है जो कैरी कर रहा है किसको? डाइजेस्टेड फूड को कैरी कर रहा है। किसको? जो ऑक्सीजन है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, सबको कैरी कर रहा है, ठीक है ना, टू कैरी द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में आप देख रहे हो कि ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मेड विद द हेल्प ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स और ईच एंड एवरी सेल हैव रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, फूड, सबको चाहिए। इन एनिमल्स ब्लड कैरीज ऑल दिस डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम द पार्ट एंड अनदर पार्ट इन द बॉडी। अब क्या है कि ब्लड में जब आप आते हो, ब्लड ही इन सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि आपके बॉडी में वो क्या कर रहा है, लंग्स से लेकर सारे बॉडी ऑर्गन्स में, हार्ट में ले जा रहा है और जहां भी जा रहा है तो ब्लड पहुंचा रहा है, ब्लड कैरी कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ब्लड आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू टू कनेक्ट द ऑर्गन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। ब्लड अगर जा रहा है तो एक जगह से दूसरे, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक जा रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर 4 कंपोनेंट्स, मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में। ये क्या है? फर्स्ट वन हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सेकेंड वन आरबीसी, थर्ड वन डब्ल्यूबीसी, फोर्थ वन क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है ना। प्लाज्मा जो होता है, यहाँ प्लाज्मा क्या है कि प्लाज्मा लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस है। 90% करीब करीब वाटर, अप्रॉक्स 90% वाटर उसमें होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और प्लाज्मा कैरीज करता है क्या? डाइजेस्टेड फूड को, कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स, ये सारे को क्या करता है? कैरी करता है प्लाज्मा, जो ब्लड का एक कंपोनेंट है। प्लाज्मा लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस, और इसमें इमर्ज्ड रहता है क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी प्लाज्मा लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस में इमर्ज्ड रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं। तो आरबीसी में क्या होता है कि एक पिगमेंट होता है जिसको कि हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जहाँ हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण उसका ब्लड का कलर रेड नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन है जिसके कारण कि ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। दूसरा हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि हम कहते हैं कि ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। लेकिन ब्लड में कितने कंपोनेंट्स हैं? आप जान रहे हो 4 कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ठीक है ना, और प्लेटलेट्स है। लेकिन कोई भी ऑक्सीजन को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ फ्रेंडशिप किए हुए है, और वो कौन है? हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वो कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो सेल्स तक पहुंचाता है,
ऑक्सीजन को ईच एंड एवरी सेल्स तक क्या करता है, पहुंचाता है, तो वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का यहाँ दो फंक्शंस हम लोगों ने देखा, ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण ही ब्लड का कलर क्या है, रेड है। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा कि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और उसके बाद क्या होता है कि आरबीसी का शेप क्या होता है कि वो बायकॉन्केव शेप का होता है, सर्कुलर भी कह सकते हैं, बायकॉन्केव शेप भी कह सकते हैं कि वो शेप का होता है। और आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियर, आरबीसी में न्यूक्लियर नहीं होता है, इसलिए इसका लाइफ जो होता है वो क्या होता है, कम दिनों का होता है। ओनली 120 डेज ये सरवाइव कर पाता है। आरबीसी सिर्फ 120 डेज सरवाइव कर पाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं रहने के कारण 120 डेज ही सरवाइव कर पाता है। और आरबीसी नंबर्स में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वो नंबर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और नंबर्स इसका कितना है, 3.5 to 5.5 मिलियन पर mm³, ठीक है ना, इतना इसका नंबर्स होता है। कंपैरेटिवली आप कह सकते हो कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आरबीसी का लाइफ जो होता है वो बहुत कम होता है। 4 मंथ्स ही मात्र होता है, 120 डेज उसका लाइफ होता है, और उसके बाद वो क्या होता है कि वो सरवाइव नहीं करता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। WBC का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC हमारे ब्लड में हम लोग जान रहे हैं कि 4 कंपोनेंट्स ब्लड में है। दिस इज फर्स्ट वन प्लाज्मा, सेकेंड वन यू कैन से दैट दिस इज RBC रेड ब्लड सेल्स, थर्ड वन WBC, फोर्थ वन प्लेटलेट्स। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना। तो ये WBC कहने का मतलब क्या हुआ कि व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज, ठीक है ना, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। तो WBC अगर हमारा मजबूत है, अगर बाहर से बैक्टीरिया आया, ठीक है, बाहर से अगर बैक्टीरिया आया तो उस समय में क्या होता है कि ऑलवेज यू नो अबाउट दिस वन दैट इट फाइट इन्फेक्शन, ठीक है ना, इट फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ठीक है, इट किल्स द बैक्टीरिया, इट किल्स द वायरस। ये बैक्टीरिया या वायरस को क्या करता है, किल करता है, और जिसके कारण कि आप को डिजीज नहीं हो पाता है। आप देखोगे कि WBC जिसका स्ट्रॉन्गर होता है उसमें क्या देखते हो कि एक बच्चे हैं जो बीमार पड़ गए, बैक्टीरियल वायरल फीवर है, एक बच्चे बीमार पड़ गए, और वहीं पर दूसरे तीसरे बच्चे जो हैं वो बीमार नहीं पड़े। एक ही फैमिली में 2-3 लोग बीमार पड़ गए और 2-3 लोग बीमार नहीं पड़े। तो क्या है, कौन बीमार नहीं पड़े, जिनका WBC स्ट्रॉन्गर है। WBC स्ट्रॉन्गर होने के कारण वो क्या हो रहा है कि फाइट कर रहा है, और फाइट करने से बैक्टीरिया को किल कर दे रहा है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। WBC को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। और WBC क्या करता है, रिलीज करता है हमारे बॉडी में एक केमिकल्स को रिलीज करता है, दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। और ये एंटीबॉडीज, ये केमिकल्स किल करता है बैक्टीरिया को, ये एंटीबॉडीज किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और आप क्या रहते हो, स्वस्थ रहते हो, ठीक है ना, हेल्दी रहते हो। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने से क्या होता है कि ऑलवेज यू इंक्रीज योर इम्यूनिटी पावर। आप जब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। और इम्यूनिटी अगर आपका वीक होगा, WBC अगर आपका वीक होगा तो आप बार बार क्या पड़ोगे, बीमार पड़ोगे, ठीक है। देन आफ्टर फोर्थ वन दिस इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो। जो कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। RBC फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये भी RBC भी क्या बनता है, बोन मैरो में बनता है। और प्लेटलेट्स भी आपका कहाँ बन रहा है, बोन मैरो में बन रहा है। ये क्या होता है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स हैव नो एनी न्यूक्लियस एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। आप कभी अगर गिर गए, कहीं कट लग गया तो ब्लड निकलने लगता है, ऑब्वियसली आप उसे क्या करते हो, प्रेस करते हो, तो वो क्या होता है कि ब्लीडिंग बंद हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन 100 में 1% ऐसा होता है जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है, और जिसके कारण कि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, और ब्लीडिंग नहीं रुकने की वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ प्लेटलेट्स की कमी है। प्लेटलेट्स हेल्प करता है किस चीज़ में, क्लॉटिंग में, ठीक है ना, ब्लड के क्लॉटिंग में वो मदद करता है, हेल्प करता है।
तो ये प्लेटलेट्स का क्या है, फंक्शन है। एज अ होल आप देख सकते हो कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ब्लड। to transport of substances like digested food, carbon dioxide, oxygen, hormones, enzymes, ions, ये सारी चीज को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू कैरी द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और सेकंड क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज बाय डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। थर्ड वन क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आप देखते हो कि आपका बॉडी टेम्परेचर, एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आप कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। इन समर सीजन बहुत हाई चला जाता है, विंटर सीजन में बहुत लो माइनस चला जाता है। लेकिन आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या है, एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर है, दिस इज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। हो सकता है कि आपको फीवर हो जाए तो 104 चला जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ये किसका काम है, ब्लड का काम है, ठीक है ना, कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को ये क्या कर रहा है, रेगुलेट करके रख रहा है। इस तरह से आपने क्या देखा कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, दिस इज फर्स्ट वन प्लाज्मा, सेकंड वन आरबीसी, थर्ड वन डब्ल्यूबीसी एंड फोर्थ वन इज प्लेटलेट्स। आरबीसी में क्या था, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, जिसके कारण कि ब्लड का कलर क्या था, रेड था, और ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा था। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है और क्या है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहला रहा है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स क्या कर रहा है, प्लेटलेट्स आप कह रहे हो कि प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में मदद कर रहा है। प्लाज्मा जो है वो क्या है, सबसे लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस है, उसी में ये तीनों पार्टिकल्स इमर्ज्ड है, ठीक है ना। 90% ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। And the main transport system in human being is the blood circulatory system. Okay, thank you. आज यहीं तक, next.